बच्चों, तो स्टार्ट करने वाले हैं अपन जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो किस प्रकार से जैव विविधता है और उसका किस प्रकार से संरक्षण है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि जैव विविधता होती क्या है ना, जानना ज़रूरी है कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता, जैव मतलब जीव, जैव मतलब क्या, जीव, जैव मतलब क्या होता है, जीव, और विविधता मतलब उनके प्रकार, विविधता मतलब उसके प्रकार। तो जीवों के प्रकार क्या कहलाती है, जैव विविधता। जीवों के प्रकार मतलब जीवों के प्रकार या फिर क्या कह सकते हैं अपन, संख्या। जीवों के प्रकार या संख्या क्या कहलाएगी आपकी, जैव विविधता। तो जीवों की संख्या और प्रकार है और उसको अपन जैव विविधता बोल रहे हैं। संख्या और प्रकार है एवं जैव विविधता है, तो उसका संरक्षण किस प्रकार है। संरक्षण मतलब उनकी रक्षा करना, उनकी क्या करना है, रक्षा। जैव विविधता है तो उसकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। ये है अपना अध्याय नंबर 5। जो जैव विविधता है उसकी प्रकार और संख्या क्या कहलाती है, जैव विविधता। जीवों की संख्या और क्या है उसकी प्रकार क्या कहलाती है आपकी, जैव विविधता। तो जैव विविधता की अपन रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसके अध्याय में अपन देखेंगे। तो देखते हैं आगे लिखा है। सबसे पहला है तुम्हारा ये वाला टॉपिक कि यदि दूर स्थित आकाश गंगा से कोई, जैसे देखो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जैसे अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है अपनी आकाश गंगा का नाम, मिल्की वे है ना, मिल्की वे। मिल्की वे जो अपनी आकाश गंगा है, दूधिया है ना, अपन जैसे दूध गंगा भी बोल सकते हैं या श्वेत गंगा भी बोल सकते हैं। ये है हमारी आकाश गंगा। जैसे तो क्या बोल रहे हैं, आकाश गंगा से कोई अन्य ग्रही मतलब एलियन कोई आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशालकाय विविधता होगी। मतलब इसे बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे कोई रिश्तेदार आते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले या नए रिश्तेदार हैं तो अपने पूरे घर को देखते कि नहीं, देखो कि घर में किस प्रकार से सौदा है, किस प्रकार सामग्री या किस प्रकार से घर सजा हुआ है, कितने प्रकार के इसमें लोग हैं, है ना, सबको देखते कि नहीं देखते। इसी प्रकार से कोई जीव आया, यदि बाहरी एग्जाम्पल है एलियन आया, तो वो देखेगा कि पृथ्वी में कितने प्रकार के जीव हैं, गाय भैंस कुत्ता भेड़, ये सब क्या है, विविधता है। ये क्या है आपकी विशाल विविधता, उसको अचंभित करेगी कि भैया इतने सारे जीव हैं। तो हम मानव के लिए भी यह ग्रह इसीलिए ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां हाँ, जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। जब फिर तो अपने मानव की बात है, जब बाहरी जीव इतना अचंभित हो सकता है तो अपन भी तो कितने अचंभित होते, कितने सारे जीव कैसे आए, कहाँ से आए। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 कितनी चींटियाँ की जातियाँ हैं, है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखता है ये चीज़। 3 लाख बीटल भृंग हैं, भृंग कितने हैं आपके 3 लाख। मत्स्य की 2800 जातियाँ तथा 20,000 से अधिक ऑर्किड की जातियाँ हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि 20,000 चींटियाँ हो गई और 20,000 कितने हो गए, ऑर्किड हो गए, है ना, बचे 2, तो 2800 कितनी होगी आपकी मत्स्य जातियाँ और 3 लाख हो गए आपके भृंग। तो 20,000 चींटी, 20,000 ऑर्किड, 2800 मत्स्य और 3 लाख भृंग। जैसे क्वेश्चन आ गया, वैसे तो आते नहीं हैं, आ सकता है। तो ये होती हैं तुम्हारी जातियाँ, सोच नहीं सकते, बताओ 20,000 चींटियों की जातियाँ, है ना, 3 लाख भृंग, 3 लाख कुछ होते हैं, 2800 मत्स्य और 20,000 से ऑर्किड की अधिपादप की जातियाँ, है ना, पादप के ऊपर पाए जाने वाले पादप क्या कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं। आगे बढ़े। पारिस्थितिकविद तथा जैव वैज्ञानिक इस विविधता को महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पारिस्थितिकविद क्या होते हैं, जो पारिस्थितिकी का अध्ययन करें। जैव विकास वैज्ञानिक
जो जैव विकास का अध्ययन करें। इस महत्व को आप इससे पूछ सकते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी विभिन्न जातियाँ क्यों हैं, क्या महान जैव विविधता इतिहास से पहले उपस्थित थी, पहले भी अब क्या उपस्थित थी, क्या अभी भी रहेंगी, ये सब विचित्र कहाँ से आई, विचित्रताएँ भी कहाँ से आई, जीव मंडल के लिए विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। यदि यह जैव विविधता कम होती तो क्या जीव मंडल कार्य अलग होता, मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार से अलग है या फिर लाभान्वित है। ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इतना समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, जीवों की संख्या प्रकार जैव विविधता कहलाती है। अब जीव विविधता किस प्रकार से अचंभित करती है ये देखा। इसके बाद अपन ने प्रजातियों की संख्या देखी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना नहीं रखता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बढ़ते हैं थोड़े से अगले पैराग्राफ पर। बढ़े क्या? हाँ, अगले में बढ़ना चाहिए। तो जैव विविधता सबसे पहली हेडिंग है तुम्हारी, जैव विविधता। पहले पढ़ चुके हैं, जीवों की संख्या और प्रकार जैव विविधता कहलाते हैं। विविधता मतलब प्रकार, है ना, कितने प्रकार की जीव, जैसे मनुष्य, कुत्ता, ये क्या है आपकी विविधता है। तो हमारे जैवमंडल में न केवल जातीय स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के वृहत अणु से लेकर जीवों तक विविधता मिलती है। ये लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है ना। जैवीय संगठन के सभी स्तर पर वृहत अणु से लेकर बायोम तक विविधता मिलती है। थोड़ा सा समझने की चर्चा करें तो जैवीय संगठन, देखा जीवीय संगठन अपन ने जब देखा था, जैवीय जो संगठन था अपन ने देखा था जैवीय संगठन। तो जैवीय संगठन कितने प्रकार से बना होता था अपन ने उस अध्याय में, इससे अगले वाला जो अध्याय था उसमें पढ़ा था। जीवीय संगठन 4 चीज़ों से मिला होता है। सबसे पहला होता था अपना जीव, फिर क्या होता था अपना समष्टि, याद आ रहा होगा आपको, जीव समष्टि। फिर आता था तुम्हारा समुदाय, और फिर आता है तुम्हारा जीवोम, फिर आता है तुम्हारा जीवोम। जीव समष्टि समुदाय और क्या है आपके जीवोम, है ना। तो ये जीव संगठन है। इसमें से जीव भी अपना 2 भागों से बना होता है। ये आपका आपका 11th का आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सूक्ष्म जैव अणु और बृहत जैव अणु। सूक्ष्म जैव अणु और बृहत जैव अणु। सूक्ष्म जो छोटी चीज़ों से बना होते हैं, बड़े जो बड़ी चीज़ों से बने होते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जैव अणु हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं, आपके बृहत जैव अणु बनाते हैं, है ना। जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल का बहुलक है तो ये सूक्ष्म हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेकेराइड है, वो किसका है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं, बड़े जैव अणु बनाते हैं, है ना। तो जैव अणु क्या है, जीवों में मिलने वाले कार्बनिक अणु जैव अणु निर्माण करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जैवीय संगठन में प्रत्येक स्तर पर क्या मिलती है, हमें विविधता मिलती है। यहाँ जीव से शुरू होकर जीवोम तक, मतलब जीव जुड़ के समष्टि, समष्टि जुड़ के समुदाय और जीवोम बनाते हैं। जिस प्रकार से गांव जुड़ के तहसील, जिला के बाद तुम्हारा अपना अलग चीज़ें क्या है तुम्हारी, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश राज्य हो गया, ये सब चीज़ें अपनी जुड़ के बनाती हैं। ठीक है, तो हमारे जैवमंडल में न केवल जातीय स्तर पर जैवीय संगठन के सभी स्तर कोशिकाओं के वृहत अणु से लेकर जीवोम तक क्या मिलती है, विविधता मिलती है। ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब जाए आगे। अब है तुम्हारा जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तुम्हारे सामाजिक जैव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए दिया गया था। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था आपको याद ही होगा, वहाँ पे क्या था तुम्हारा इम्पोर्टेंट, एक ये लाइन थी तुम्हारी कि हमारे जैवमंडल में न केवल जातीय स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर वृहत अणुओं से लेकर जीवों तक क्या मिलती है, विविधता मिलती है।
और यहाँ पे तुम्हारा इम्पोर्टेंट था ये संख्या, है ना, ये संख्या जैसे कि 20,000 कितनी मिलती चींटियों की जातियाँ, है ना, जैसे क्वेश्चन आ गया कहीं से भी तो ये वाली चीज़ें अपनी इम्पोर्टेंट रखती हैं। ठीक है, अब बड़े आगे थोड़े से, है ना। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तुम्हारे एडवर्ड विल्सन, जो एडवर्ड विल्सन थे उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बढ़े, 2 मिनट। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था। आगे देखते हैं तो कितने प्रकार से संगठन है। सबसे पहले आनुवांशिक स्तर पर, जेनेटिक लेवल पर, फिर तुम्हारा जातीय स्तर पर, और फिर तुम्हारा पारिस्थितिक स्तर पर। आनुवांशिक स्तर पर सबसे पहले आती है उसकी आनुवांशिक संरचना। जैसे कि एक पौधा है और वह एक चट्टान पे या किसी पर्वत में, पहाड़ में अपनी ऊंचाई के साथ वृद्धि कर रहा है, और एक पौधा है तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है। पौधा वही है लेकिन एक ऊंचाई पर है और एक कहाँ तुम्हारा नीचाई पर है। तो इस पौधे का नाम था राउवोल्फिया वोमिटेरिया। राउवोल्फिया राउ दिया हुआ है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक ही जाति के पौधे हैं वो अपने वितरण के अनुसार, मतलब ये नीचे पाए जा रहे हैं और ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ऊपर ऊपर पर पाए जा रहे हैं, ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं। तो इनके द्वारा जो उत्पादित पदार्थ होंगे उनकी सांद्रता और क्षमता होगी वो कैसी रहेगी? अलग अलग रहेगी, है ना। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक पौधे का नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। इसके द्वारा एक रसायन उत्पन्न होता है, इसका नाम है रेजरपिन। क्या नाम है? रेजरपिन। राउवोल्फिया वोमिटोरिया के द्वारा एक रसायन रेजरपिन निकल रहा है। इसकी जो क्षमता और सक्रियता होगी इसके वितरण पर निर्भर करती है। जैसे ऊपर पाया जा रहा तो इसकी क्षमता और सांद्रता अलग होगी, और नीचे पाया जा रहा तो इसकी क्षमता और सांद्रता कैसी होगी? अलग होगी। तो इससे ये बता रहा है कि पौधा वही है, उसी अनुवांशिक लेवल पर पाया जा रहा है, उसकी अनुवांशिक है संरचना वो समान है, लेकिन वितरण उसका जो है, जो वितरण है वो कैसा है? अलग अलग है। इसके कारण ये इसकी सांद्रता परिवर्तित हो गई। तो कौन सा रसायन निकलता है? रेजरपिन। देखते हैं जो है एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमिटोरिया। कौन सा पादप है तुम्हारा? राउवोल्फिया वोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रेजरपिन की क्षमता सांद्रता से संबंधित हो सकती है। ठीक है, ये अपन ने देखा। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की जातियाँ, धान की कितनी हैं अपनी? 50,000 से अधिक धान की जातियाँ तथा 100 से 1,000 से अधिक आम की जातियाँ हैं। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। ठीक है, थोड़ी सी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बताया गया है तुम्हारा जातीय स्तर पर। किस पे बताया गया है? जातीय स्तर पर। जातीय विविधता क्या है? यह भिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की उभयचर जातियाँ पूर्वी घाट से अधिक हैं। तो जातीय विविधता मतलब इस प्रकार से बताया गया कि अलग अलग जातियाँ हैं, है ना। तो अलग अलग वितरण क्षेत्र पर क्या है? अलग अलग है। जैसे पश्चिमी घाट की जातियाँ ज़्यादा विविधता दर्शाती हैं और पूर्वी घाट की कम दर्शाती हैं। तो ये बताया गया है। अब है आगे तुम्हारा पारिस्थितिकीय विविधता। तो आप पारितंत्र जानते हो, ये पारितंत्र क्या होता है? इसमें शब्द आता है पारितंत्र। जैसे कि मान के चलो एक छोटा सा तालाब है, उसमें मछलियाँ रह रही हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं। तो ये सब क्या है? उसका पारितंत्र है ना। एक छोटा सा बॉक्स भी पारितंत्र हो सकता है, एक बड़ा भी तालाब विशाल का है वो भी क्या हो सकता है? पारितंत्र हो सकता है। तो पारितंत्र का आकार छोटे से लेके बड़ा तक हो सकता है ना। इस प्रकार से पारितंत्र बनाते हैं। तो जीव जिस समुदाय में रहता है, क्रिया करता है ना, जिनका सहयोग लेता है पौधे जीव जंतु, वो क्या है? उसका पारितंत्र है। तो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि छोटा तालाब है तो पारितंत्र नहीं है। तो पारितंत्र तो सभी जगह होता है ना। तो छोटे से लेके बड़ा तक हो सकता है।
तो किस प्रकार से उसमें विविधता हो सकती है। यह विविधता पारतंत्र स्तर पर, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, ग्रान मैंग्रोव, पर्वत कोरल रीफ है एक प्रकार की, ये भी क्या है यहाँ पे उभयचरणी है। आर्द्र भूमि, ज्वार नदमों, एल्पाइन सातवल मीडोज की पारतंत्र विविधता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से कैसी है, अधिक है। तो है ना, एल्पाइन सातवल की क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा ये कि कहाँ की विविधता ज़्यादा है। तो एल्पाइन सातवल की मीडोज की पारतंत्र विविधता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से कैसी है, अधिक है। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे, है ना। तो देखते हैं प्रकृति की इस समृद्धि जैव विविधता को इकट्ठे होने में विकास के लाखों वर्ष लगे हैं। ये देखो विकास कर रहे हैं तो लाखों वर्ष तो लगेगा, समय लेने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि देखो मनुष्य का विकास जो छोटे से बंदर से लेके अभी तक विकास लगातार हो रहा है। जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही और जो जातीय क्षति जीवों की हो रही है, जैव विविधता की लगातार हानि हो रही है, तो 2 शताब्दी से भी कम समय में हम कह सकते हैं आजकल संसार के अधिकतर लोग इस ग्रह पर हमारे जीवन रख रखाव के लिए जैव विविधता इसका संरक्षण अत्यधिक, ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप जैव विविधता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अभी तो यहीं तक पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में अपन आगे करते हैं पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियाँ हैं, है ना, इसके बारे में देखते हैं। अपन जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, है ना। थैंक यू।